हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का डेली क्वेश्चन। क्वेश्चन है मैक्सिमम काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अब देखो क्वेश्चन इजी लेवल का है एंड सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसका दो अप्रोच समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है कि गिवन एन एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिटर्न द मैक्सिमम बिटवीन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो बेसिकली आपको एक एरे दिया है और ये सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड हमें फाइंड करना है कि कितने पॉजिटिव नंबर है और कितने नेगेटिव हैं और उन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में दिया है कि -2 -1 -1, ये हमारे तीन निगेटिव नंबर हैं। एंड देन 1 2 3, ये हमारे तीन पॉजिटिव नंबर है। तो तीन नेगेटिव है तीन पॉजिटिव है, दोनों का मैक्सिमम क्या हुआ, 3 हुआ। तो 3 हमारा आउटपुट आ गया। एंड इस क्वेश्चन का जो कैच है वो ये है कि हमें ज़ीरो को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ज़ीरो हमारा पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। -3 -2 -1 0 0 1 2। तो इस केस में ये शुरू के तीन एलिमेंट क्या है, निगेटिव है, और लास्ट के दो एलिमेंट है हमारे पॉजिटिव। मिड के जो दो एलिमेंट है उसको इग्नोर कर दो क्योंकि वो ज़ीरो है। तो तीन निगेटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है, दोनों का मैक्सिमम क्या हुआ, 3 हुआ। तो आउटपुट है 3। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अभी समझते हैं कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन के अप्रोच को सबसे पहले समझते हैं लीनियर सर्च की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे हमें सर्च परफॉर्म करना है पॉजिटिव काउंट का और निगेटिव काउंट का, और उन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करना है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च होता है O ऑफ n, कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n, क्योंकि लीनियर सर्च में हम लूप करते हैं अपने एरे पे और सारे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं क्या करेंगे। हम लीनियर सर्च में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पॉजिटिव काउंट, जो कि होगा 0, और निगेटिव काउंट होगा 0। ओके, एंड हमारा अप्रोच क्या रहेगा लीनियर सर्च में, गिवन एरे के ऊपर एक लूप करेंगे और सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे वन बाय वन, और ये चेक करेंगे कि क्या वो निगेटिव है या वो पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव का काउंट +1 हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का काउंट +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल अप्रोच है लीनियर सर्च का। मैं कोड करता हूँ और कोड करने पे आपको और ही आसान से समझ में आएगा कि लीनियर सर्च की हेल्प से कैसे सॉल्व करें। तो एक निगेटिव काउंट ले लो 0, एक पॉजिटिव काउंट ले लो 0, और लूप करो अपने एलिमेंट्स पे। तो फॉर n इन नम्स, एंड अगर हमारा जो n है वो 0 से ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव होगा, राइट। तो पॉजिटिव काउंट को इंक्रीज कर दो। एंड अगर हमारा जो n है वो 0 से कम हुआ तो निगेटिव काउंट को इंक्रीज कर दो। और 0 के केस में कुछ भी नहीं करना, तो हम इसको 0 वाले केस को इग्नोर करते हैं और रिटर्न करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव काउंट और पॉजिटिव काउंट। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। सिंपल सा लूप लगाया, लूप के अंदर चेक कर लिया, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का काउंट इंक्रीज किया, निगेटिव है तो निगेटिव का इंक्रीज किया, दोनों का मैक्सिमम निकाल लिया। रन करा दोगे तो सैम्पल टेस्ट केसेस जो है वो पास हो जाएंगे, एंड सबमिट करने पे सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। तो वेट करते हैं। ओके, तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और अच्छा सॉल्यूशन है, 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीट कर रहा है, मेमोरी भी अच्छी ले रहा है, मेमोरी में भी 92% बीट कर रहा है। तो एक अच्छा सॉल्यूशन है, बट ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है अभी भी। देखो, हमें जो एरे दिया है वो सॉर्टेड दिया है, राइट। अभी सॉर्टेड डेटा में आप लीनियर सर्च परफॉर्म करोगे तो वो सबसे बेस्ट अप्रोच नहीं है। सॉर्टेड डेटा में आप बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकते हो, और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि लीनियर सर्च होता है O ऑफ n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होती है, जिसमें आपको सारे एलिमेंट्स को चेक करना होता है। बट बाइनरी सर्च का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है O ऑफ log ऑफ n, एंड O ऑफ log ऑफ n काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है O ऑफ n से। ओके, तो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड अप्रोच, जो कि है बाइनरी सर्च की हेल्प से। अब देखो, मेरे दिमाग में बाइनरी सर्च इसलिए आया क्योंकि जो डेटा है वो सॉर्टेड है। तो सॉर्टेड डेटा के ऊपर जब हम कोई सर्च परफॉर्म करते हैं तो बाइनरी सर्च बहुत ही एफिशिएंट अप्रोच होता है, एंड वो यहाँ पे एप्लीकेबल भी होगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट समझते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हेल्प से। देखो, हमारा एग्जाम्पल है -2 -1 -1 1 2 3, राइट। तो सबसे पहले इसका इंडेक्सिंग लिख लेते हैं।
0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे इंडेक्सेस हो गए। अभी सोचो कि कैसे हम पता करें। अभी ये बताओ कि निगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स हैं वो हमारे निगेटिव हैं, और जो लास्ट के थ्री एलिमेंट्स हैं वो हमारे पॉजिटिव हैं। ओके, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो कि जो -1 है ये हमारा लास्ट नेगेटिव नंबर है, इसके बाद कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, और -1 का इंडेक्स कितना है, 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि लास्ट नेगेटिव नंबर का इंडेक्स क्या होगा, वो होगा 2। ठीक है, अभी अगर आपको पता चल जाए कि लास्ट नेगेटिव नंबर का इंडेक्स कितना है, तो क्या काउंट बता दोगे? यस, बहुत ही इजीली। अगर इंडेक्स 2 है तो 2 तक के सारे एलिमेंट कितने होंगे, टोटल 3 एलिमेंट्स होंगे और वो सारे निगेटिव होंगे। तो जो लास्ट नेगेटिव नंबर का इंडेक्स है उसमें +1 कर दोगे तो काउंट मिल जाएगा 3, और ये 3 नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। ओके, पॉजिटिव के केस में क्या करोगे, पॉजिटिव के केस में ऐसे देखो कि पॉजिटिव के केस में फर्स्ट इंडेक्स पता करो जो कि पॉजिटिव नंबर को स्टोर किया है, जो कि है 3। ठीक है, क्योंकि पहला पॉजिटिव नंबर है 1 और उसका इंडेक्स है 3। ठीक है, तो इस केस में अगर आप नोटिस करोगे तो इंडेक्स नंबर 3 के पहले सारे एलिमेंट्स, यानी कि इसके पहले के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव नहीं है। तो अगर हमें पता चल जाए कि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है, यानी कि उसका इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स है 3, तो हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल पॉजिटिव काउंट क्या है। कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। इसमें से माइनस करना है फर्स्ट पॉजिटिव इंडेक्स के पहले वाले सारे एलिमेंट्स, क्योंकि उसके पहले सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव नहीं है। राइट, तो उसके पहले कितना काउंट हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 3, यानी कि जितना इंडेक्स है उतना काउंट इक्वल टू 3। तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। राइट, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी यही है, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, एंड आउटपुट में दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा 3। अब एक और एग्जांपल समझते हैं जिसमें 0 भी है। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी होगा। इस केस में सबसे पहले इंडेक्स लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अभी देखो शुरू के 3 नंबर्स क्या है, निगेटिव, लास्ट के 2 नंबर है पॉजिटिव। ओके, अभी आप नोटिस करो कि लास्ट इंडेक्स कौन सा है जो निगेटिव है, वो है 2। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स है 2, उसमें +1 किया तो टोटल हुआ 3 नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, देखो सिंपल सा अप्रोच है, लास्ट जो भी इंडेक्स होगा उसके पहले के सारे एलिमेंट भी नेगेटिव होंगे, तो यहाँ से हमें नेगेटिव अकाउंट मिल जाएगा। अब फर्स्ट पॉजिटिव नंबर का इंडेक्स क्या है, 5 है। ठीक है, देखो 3 और 4 को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये दोनों 0 है, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो 1 हमारा पॉजिटिव नंबर है और इंडेक्स क्या है उसका, 5। तो इंडेक्स नंबर 5 पे हमारा फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 7। राइट, तो हमें 7 में से 5 को माइनस करना है, वो होगा 2 पॉजिटिव नंबर। अब इसका थॉट प्रोसेस क्या है, ये अगर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा पॉजिटिव नंबर तो उसके पहले के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो टोटल में से उसके पहले के सारे हटा दोगे तो जो हम बचेगा वो होगा पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब इस अप्रोच को कोड करते हैं, कोड करते हुए समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। बाइनरी सर्च का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, एक स्टार्ट इंडेक्स होता है जिसको कह सकते हो एल, यानी कि लेफ्ट इक्वल टू 0, और जो एक एंडिंग इंडेक्स होता है आर, यानी कि राइट इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स, कितना टोटल एलिमेंट है उसमें से एक माइनस करोगे क्योंकि ये इंडेक्सेस स्टोर कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद एक लूप चलाते हैं, वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर। अब ये एक बेसिक अप्रोच होता है बाइनरी सर्च में। ठीक है, सबसे पहले मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे और मिड एलिमेंट इज इक्वल टू एल प्लस आर, इसको दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, ये होगा मिड एलिमेंट। और अगर हमारा मिड एलिमेंट 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो इस केस में हम अपना राइट इंडेक्स कम करेंगे, तो राइट इज इक्वल टू मिड -1। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि वो 0 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम करेंगे एल इज इक्वल टू मिड +1।
ठीक है। अब जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो हमें मिलेगा टोटल पॉजिटिव नंबर। यहाँ से हम टोटल पॉजिटिव नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखो टोटल पॉजिटिव नंबर का फॉर्मूला क्या है, टोटल पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स माइनस एल। ठीक है। ओके, अभी हम समझते हैं कि ये कोड कैसे काम करेगा टोटल पॉजिटिव नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले एल का वैल्यू हो जाएगा 0, आर का वैल्यू होगा लेंथ, टोटल लेंथ कितना है 7 है, 7 माइनस 1 6, तो यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब सबसे पहले अब हम लूप चला रहे हैं। ठीक है। लूप में कह रहे हैं कि जब तक कि एल का वैल्यू आर से कम है या फिर इक्वल भी है तो लूप चलता रहेगा। ठीक है। और हर बार लूप में हम फाइंड करेंगे मिड। सबसे पहले मिड का वैल्यू क्या होगा, तो मिड इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे है 0। अब देखो अगर 0 का केस है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इफ कंडीशन में हमने लगाया है कि इफ कंडीशन तभी एग्जीक्यूट करेगा जब 0 से ज़्यादा होगा। तो 0 के केस में एल्स में जाएगा, एल्स में है कि एल का वैल्यू इंक्रीज कर दो। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल अभी पॉइंट करेगा मिड प्लस 1 यानी कि 4 पे, तो इंडेक्स नंबर 4 पे चला जाएगा एल, और एल का वैल्यू हो जाएगा 4। अब अगेन हम सेम काम करेंगे, हम मिड फाइंड करेंगे, राइट। तो मिड का वैल्यू हो जाएगा 5, क्योंकि 4 और 6 का मिड हो गया 5। 5 क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव के केस पे आप नोटिस करो कि हम आर को रिड्यूस करेंगे, राइट। आर को हमने रिड्यूस किया, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू अब हो जाएगा मिड माइनस 1 यानी कि 4। तो अभी आर किसको पॉइंट कर रहा है, अब आर पॉइंट कर रहा है इंडेक्स नंबर 4 पे, यानी एल और आर दोनों अभी 4 है। और इस केस में फिर से लूप चलेगा। ठीक है। जब इस बार आप लूप चलाओगे तो मिड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा 4। ठीक है। तो मिड इज इक्वल टू 4। इन केस मिड 4 है तो 4 पे क्या एलिमेंट है, 4 पे है 0, राइट। इन केस 0 आएगा तो आपका एल्स की कंडीशन में जाएगा और एल का वैल्यू हो जाएगा मिड प्लस 1, एल हो जाएगा 5। अब नोटिस करो कि एल अभी पॉइंट कर रहा है फर्स्ट पॉजिटिव इंडेक्स पे, यानी फर्स्ट पॉजिटिव इंडेक्स जो पॉजिटिव नंबर को स्टोर किया है। ठीक है। तो एल हो जाएगा 5। ठीक है। अब एल जब 5 हो जाएगा तो यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू है 4 और एल है 5। ठीक है। तो एल के पास कौन सी वैल्यू होगी, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर की इंडेक्स की वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, टोटल पॉजिटिव हमें मिल जाएगा। अब टोटल नेगेटिव के लिए आप सेम अप्रोच फिर से करोगे। ठीक है। लेट्स से इसको फिर से कॉपी करते हैं, इस कंडीशन को, इस कोड को फिर से कॉपी करते हैं। आप सेम काम फिर से करोगे, एक छोटा सा कंडीशन चेक डिफरेंट होगा। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है। एल होगा 0 और आर होगा लेंथ ऑफ नम्स माइनस 1। सेम कंडीशन होगा, मिड भी हम सेम तरीके से निकालेंगे। बट चूंकि अब हमें पता करना है लास्ट निगेटिव इंडेक्स, तो इस बार फोकस होगा वो एलिमेंट फाइंड करने का जो कि 0 से ज़्यादा नहीं है बल्कि 0 से कम है। और जब हम 0 से कम होगा हमारा एलिमेंट, तो एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा, और एल्स आर इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है। और उसके बाद टोटल निगेटिव फाइंड करने के लिए टोटल निगेटिव इज इक्वल टू एल इक्वल टू आर, आर पॉइंट करेगा सबसे लास्ट इंडेक्स जो कि निगेटिव है, उसमें प्लस 1 कर दोगे तो टोटल निगेटिव आ जाएगा। इसका भी अप्रोच समझ लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा। तो इस बार हमें फाइंड करना है लास्ट निगेटिव इंडेक्स। तो चलो फिर ठीक है, फिर से प्रोसेस समझते हैं। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 6, अभी एल 0 पे है, आर 6 पे है। मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, दोनों का मिड 3 है, 3 पे है 0। ठीक है। अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अगर 0 से कम हुआ तब ये एग्जीक्यूट करेगा एल इक्वल टू मिड प्लस 1। बट 0 0 से कम नहीं होता, राइट। तो एल्स में जाएगा, एल्स में क्या होगा, आर का वैल्यू चेंज होगा, आर इक्वल टू मिड माइनस 1। तो अभी आर पॉइंट करेगा मिड माइनस 1 को, जो कि है 2, और ये हो जाएगा आर। ठीक है। तो आर हो जाएगा 2 पे। ठीक है। अब अगेन आप देखो कि इन दोनों का मिड क्या होगा, इन दोनों का मिड इंडेक्स होगा 1। ठीक है।
1 पे क्या है, निगेटिव है, और इन केस निगेटिव होगा तो एल का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एल का वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो एल का वैल्यू हो जाएगा मिड प्लस वन, मिड मिड अभी 1 है तो 1+1 = 2, एल का वैल्यू हो जाएगा 2। तो एल और आर दोनों अभी 2 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप शायद रिलेट कर पा रहे होगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, एक और बार देखते हैं, क्योंकि अभी एल लेस देन इक्वल टू आर वाला कंडीशन ट्रू है, तो लूप अभी फिर से चलेगा, और इस केस में मिड का वैल्यू आ जाएगा 2, क्योंकि एल है 2, आर है 2, मिड हो गया 2। और मिड पे एलिमेंट क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव होगा तो एल का वैल्यू इंक्रीज करेगा। कितने इंक्रीज होगा, मिड+1, तो मिड+1 यानी कि 3। ठीक है, तो एल हो जाएगा हमारा 3, आर हो जाएगा हमारा 2। आर अभी पॉइंट कर रहा है उस इंडेक्स को जो कि लास्ट इंडेक्स है जिसमें एलिमेंट निगेटिव है, राइट। तो लास्ट इंडेक्स जो कि निगेटिव है वो है आर, इसमें +1 करोगे तो टोटल निगेटिव एलिमेंट्स मिल जाएंगे। करेक्ट है, हमने ये अप्रोच समझा था, तो वही अप्रोच मैंने यहाँ पे कोड किया है। ओके, तो आई थिंक अभी आपको अप्रोच समझ आ गया इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, जिसमें हमने 2 बार बाइनरी सर्च परफॉर्म किया है। एक बार फाइंड करने के लिए टोटल पॉजिटिव नंबर, दूसरी बार टोटल निगेटिव नंबर, एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा log ऑफ n। लास्ट में हमें सिर्फ रिटर्न करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल पॉजिटिव कॉमा टोटल निगेटिव। अब इसको रन करोगे तो आपका सैंपल टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, एंड सबमिट करोगे तो सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। अभी एक बेटर अप्रोच है लीनियर सर्च से, बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ log ऑफ n है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, एंड ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्प मिली है कुछ, तो आप लाइक कर देना, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।